कांग्रेस से मैं शैलेंद्र जी के पास अब चलती हूं। शैलेंद्र जी, कांग्रेस अगर हम देखें तो इस बार के चुनावों में वो सबसे ज्यादा मजबूत दिखी थी विपक्ष के तौर पर, सपा से भी ज्यादा मजबूत हमें दिखी कांग्रेस इस बार के चुनावों में। विधानसभा के एमएलसी के चुनाव में आप टिके नहीं कहीं, लेकिन अब आगे अगर देखें तो आपकी पार्टी क्या सिर्फ आत्ममंथन ही कर रही है 24 के लिए, या फिर आपने जमीन पर उतरकर काम करना शुरू किया है? देखिए शिवानी जी, अभी सबसे पहला संघर्ष महंगाई के लिए अगर किसी ने जमीन पे किया है पूरे देश में तो वो है कांग्रेस पार्टी। और पूरे देश में एक जो संगठनात्मक ढांचा है वो हमारा पूरे देश में फैला हुआ है। आम जनमानस के मुद्दे पर, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे तमाम सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के जनता के बीच में हम जाकर संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, आम जनमानस की क्या नाम है, जो मूल भावना है, उस भावना को जिस दिन हम कर लेंगे उस दिन हम अपने आप सत्ता में शामिल होंगे। अच्छा शैलेंद्र जी, देखिए आपने ये बात जो कही कि हम सबसे ज्यादा महंगाई के मुद्दे पर आगे रहे, नो डाउट कि हम सपा को यहाँ पर नहीं देख रहे थे उत्तर प्रदेश के चुनावों में उतने विपक्षी के तौर पर जितनी की मुझे कांग्रेस मजबूत दिखी थी जमीन पर। भले ही आप देर से आए लेकिन आप दिखे सबसे ज्यादा। संघर्ष आपकी तरफ से आपकी लीडर ने, प्रियंका गांधी ने बहुत किया, लेकिन उसके बाद जैसे हार का सामना हुआ आपने एक एक करके प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे मांग लिए। अजय लल्लू उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा आगे रहे, आपके प्रदर्शनों में भी आगे रहे, मुखर होकर बोलते भी रहे, आपने बैठक बुलाई, सीधे इस्तीफा मांग लिया। देखिए वो हमारा आंतरिक संगठन का मामला है, वो हम लोग तय कर लेंगे, वो यहाँ टीवी पे चर्चा करने का विषय नहीं है। नहीं, आप चर्चा मत कीजिए ना, लेकिन आप ये तो बताइए उसके बाद आप आगे क्या सोचे? इस्तीफे आपने मांग लिए, क्या हार की हताशा इतनी बढ़ गई थी कि आपने ये भी नहीं देखा कि वो आपके साथ जुड़े हैं? पहली प्रायोरिटी बन गए थे वहां पर उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष के तौर पर आपके, और उसके बाद जब हार मिली तो आपने उनको सीधे नकार दिया, आपने उनको मौका तलक नहीं दिया। बीजेपी वाले तो क्या करते हैं, जो हारते हैं उनको भी वो कह रहे हैं कि हम अभी भी वो हमारे साथ जुड़े रहे, हम उनको साथ रखेंगे। वो एक संदेश देते कि जो हारा है वो भी हमारे साथ है, जो जीता है वो तो हो ही गया हमारे साथ। लेकिन आप ये मैसेज क्यों नहीं देते हैं? उसके जीता जागता उदाहरण लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। हाँ, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं, वो अपना अपना संगठन देखें, हम अपना अपना संगठन देख रहे हैं और हम जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं, हम जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं, और हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष है वो सब आ गए, उत्तर प्रदेश का भी आने वाला है। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप संघर्ष कर रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं, सब कुछ करते रहिए, आप जमीन पर जल्दी से जल्दी दिखें आप तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं आप चलूंगी अरुण जी के पास। अरुण जी, आप जरा बताइए, जिस तरीके से आपके सामने इस बार हमने देखा कांग्रेस लड़ती रही उत्तर प्रदेश में, एमएलसी के चुनाव में दूर चली गई, समाजवादी पार्टी आपके सामने देखिए मजबूती के साथ चुनावों में कड़ी टक्कर देती दिखी, आंकड़ा 100 का पार कर लिया सपा ने, और इसी के साथ देखिए अपना जो आम आदमी पार्टी है वो भी आपको वहां पर कई जगह पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है अपने दिल्ली मॉडल के जरिए। तो ये सारे अगर चीजें आपके सामने आ जाती हैं अभी 24 में, तो इसके लिए बीजेपी ने इन सारे विपक्षियों के सारे दाव पेचों को फेल करने के लिए कोई ब्रह्मास्त्र निकाला है? आरोप आप पे क्योंकि बहुत लगते हैं कि आपका कार्यकर्ता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। देखिए शिवांगी जी, अभी मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और उसके पहले आम आदमी के भी प्रवक्ता अपनी बात कह रहे थे। देखिए, जहाँ तक संघर्ष की बात है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं तो देख रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से दूर हो चुकी है और अपने नेताओं से दूर हो चुकी है। न उसका समन्वय, न उसका बातचीत, उसके वरिष्ठ नेताओं का कोई बातचीत अपने वरिष्ठ नेताओं से नहीं है। और अगर लल्लू की जिम्मेदारी, अजय सिंह लल्लू की जिम्मेदारी तय करती है हाईकमान कि उसके प्रदेश अध्यक्षों की हारने की जिम्मेदारी है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रियंका जी ने कहा कि महिलाओं को मैं स्वागत करता हूं, लेकिन कौन से चेहरे प्रियंका जी ने चॉइस करके दिए, कौन से निर्वाचित जनप्रतिनिधि तमाम थे जो जिला पंचायत के सदस्य थे, ग्राम सभा के सदस्य थे, तो कैसे चेहरों को कहता है, ऐसे चेहरों को भी नहीं नकारा। किस तरीके से उनको सूचनाएं लगी कि कौन सी महिलाएं अच्छा चुनाव लड़ सकती हैं, मैं उसको बहुत डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है मौजूदा समय में, और कांग्रेस पार्टी जो सबसे बुरी स्थिति में गुजर रही है, उसका मुख्य कारण है कि नेता और नेतृत्व, चाहे प्रियंका जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे सोनिया जी हों, ये अपने छोटे के कार्यकर्ता, अपने अध्यक्ष,
अपने विधानसभा के नेताओं के ऊपर वो जिम्मेदारी डाल करके और अपने ऊपर के आरोप को कल तक दूसरी तरफ लेना चाहते। अभी एक मैं उस बात को नहीं कहना चाहता था, जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल जी ने देखा, आप देखिए बहुत ही छोटे स्तर की मानसिकता की बात की उन्होंने। पता नहीं उनकी बात हुई कि नहीं हुई। मायावती जी ने उस बात को नकारा कि नहीं, हमारी बात नहीं हुई उनसे। उन्होंने कहा मैं मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऑफर कर। अरे भाई क्यों? जो पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करती हो, जो पार्टी कहती हो कि इंदिरा जी की बात करती हो, अपने नाना दादी के परंपरा और कलता कार्यक्रमों की बात करती हो, वो पार्टी किस तरीके से मायावती जी के चरण में पड़ करके, किस तरीके से पिछले बार मैं कह सकूं कि अखिलेश यादव जी के चरणों में पड़ करके वो पार्टी अपना पुनर्जीवन करना चाहती है, ऑक्सीजन पाना चाहती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये सबसे बड़े बुरे दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। इस पे कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। और मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 डे में काम करती है। उसके कार्यकर्ता काम करते हैं, नेता काम करते हैं, और हम दीनदयाल जी के कार्यक्रमों के साथ अपनी आज के उत्तर प्रदेश और देश के जो जरूरतें हैं उनके साथ खड़े हैं। आप देख रही हैं कि इस समय हम रोज हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, बिजली को लेकर के, शिक्षा को लेकर के हम 100 दिन के कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। हम कहता है बहुत तेजी के साथ। आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी अधिकारी अगर सुस्ती बरतेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, देखिए अरुण जी ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में तो अभी भी देखिए आप एक दूसरे पर आरोपी मर रहे हैं। राहुल गांधी का बयान आपको भी याद होगा कि कहा कि हमने मायावती को ऑफर किया था मुख्यमंत्री के लिए, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। मायावती ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि सारे जो बातें, जो सारे जवाब वो दे रहे अपनी तरफ से सब निराधार है, जो भी बातें वो कह रहे हैं। तो अभी भी आप यही सुलझाने की कोशिश में लगे हैं कि विधानसभा में जो हुआ है वो क्यों हुआ है, किसको हमें दोष देना है, किसको दोष हमें नहीं देना है। और आपके बड़े चेहरे भी अलग अलग बयान देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हमने मायावती को ऑफर दिया, प्रियंका गांधी चुनाव से पहले कहती है हम तो अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अजय लल्लू भी कहते हैं कि हम यहाँ पर इन 400 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी कुछ और बयान दे देते हैं। तो आप तो लगता है आपस में तालमेल नहीं बैठा पाए, तो जनता के बीच में तालमेल कैसे बैठाएंगे? देखिए अरुण जी बहुत ही वरिष्ठ वयोवृद्ध नेता हैं, उनकी बातों का बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे पुराने साथी भी रहे हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, उनकी बातों को बहुत बुरा नहीं मानते हम लोग। उनका जो है संतुलन जितना भी है पुरानी बातों को लेकर के ही है, और हम आगे बढ़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और राहुल जी ने मायावती से क्या कहा, मायावती ने राहुल जी से क्या कहा। शैलेंद्र जी आपको रोकना चाहेंगे, ब्रजेश पाठक इस डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कई राष्ट्र जो दुनिया में अपने आप को सर्वशक्तिशाली संपन्न मानते हैं, उन राष्ट्रों में भी इस प्रकार की योजना चलाने की बहुत कम जगह ऐसी योजना आपको मिल पाएगी। लेकिन भारत इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली है, भारत के लोग सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की, जिसके तहत हम जो हमारे बीपीएल परिवार हैं उनको हम 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराते रहे। हम सब जानते हैं कि यदि किसी गरीब के घर में कोई गंभीर बीमारी हो जाती थी, किडनी, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या अन्य कोई बीमारी, तो सबसे पहले हमारे बहु बेटियों के गहने बिकते थे, फिर खेती बिकती थी, मकान बिकता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की, वंचितों की पीड़ा को समझते हुए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की। उसके तहत हम उनको आयुष्मान कार्ड जारी करते हैं, और इस योजना के तहत अभी तक हम सब जानते हैं कि 1.18 करोड़ पात्र परिवार उत्तर प्रदेश राज्य में हैं, जिनको हमें आयुष्मान कार्ड बनाना है। इसके अलावा जो आच्छादित नहीं हो पाए हैं इस योजना में, चूंकि 2011 के जो SECC के आंकड़े हैं उस आधार पर हमने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ढेर सारे गरीब वंचित रह गए हैं, नहीं हो पाए हैं। उसके तहत हम लोगों ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसके तहत जो लोग बच गए हैं, जैसे जो अंत्योदय कार्ड धारक थे, या हमारे पास श्रम विभाग के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन में पंजीकृत श्रमिकों को, यानी जो हमारे श्रमिक भाई पंजीकृत हैं श्रम विभाग में, उन लोगों को भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन आरोग्य योजना है उसके तहत जोड़ करके हमने उनको भी आयुष्मान कार्ड जारी करने का काम किया है, यानी इलाज उनको करा रहे हैं। इस प्रकार 1.80 करोड़ आयुष्मान कार्ड अभी तक वितरित किए जा चुके हैं।
1.80 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित किया जा चुके हैं, जिसके कारण 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करने की व्यवस्था उन गरीब परिवारों को हमारी केंद्र की सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। इसके अलावा अभी तक 1200 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है और लगभग 12 लाख लोगों ने इस योजना से अभी तक लाभ उठाया है। 12 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य के इस योजना से लाभ उठाया है और इस पर 1200 करोड़ रुपए व्यय हुआ है। इसके अलावा 2949 अस्पताल इसके लिए आबद्ध किए गए हैं, जो सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं, उनको आबद्धता दी गई है, जहां पर आयुष्मान कार्ड के तहत उनको निःशुल्क इलाज मिलेगा। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी एक हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। कोविड महामारी के कारण सभी लोग डिस्टर्ब थे, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में प्रबंधन हुआ। इस दिशा में जो काम हुए हैं वो विस्तृत रूप से आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। सभी 75 जनपदों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर की स्थापना की गई। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को लगातार हमने टच में बनाए रखा, उनसे हमने फोन से संपर्क किया। इसके अलावा जो हमने निगरानी लगातार की निगरानी समितियों के माध्यम से उनको हमने घर घर दवाइयां पहुंचाई। 75 जनपदों में आरटीपीसीआर की जांच होती BSL-2 प्रयोगशालाएं की स्थापना की गई। जहां हम सबको याद है उत्तर प्रदेश राज्य में जब कोविड पहली बार आया तो यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। अब हमारे पास 75 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं की स्थापना है और इसके अलावा आशा एवं एएनएम की जो हमारी महिला कर्मचारी थी, उनके माध्यम से घर घर हम लोगों ने उनको मेडिसिन की पेश है